माई लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो आज जो है फिर से मैं आप लोगों के साथ और एक न्यू वांगशंग फैन फिक्शन लेके आई हूँ जिसका नाम है रिमाइंड मी 1932। एंड ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी होगा जहाँ पे हमारी विंग जो है वो ओमेगा होगा एंड अल्फ़ा हमारी लान वांग जी है। एंड जो स्टोरी है वो तब से शुरू होगा जब एक कंट्री में जब वॉर शुरू होता है ना, तब उस कंट्री में क्या हालत होता है, उनकी लोग कैसे हैं, मतलब उसी वेस्ट थोड़ा सा स्टोरी है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगे। मैं सोच रही थी कुछ यूनिक करने की, सो पता नहीं कितना कर पाऊँगा या फिर आप लोगों को कैसा लगेगा, बट आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। एंड आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना ये वाला स्टोरी कैसा है। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ओमेगा जो कि जंगल के बीच में दौड़ रहा था, वो अपनी जान को बचाने के लिए या फिर किसी से बचने के लिए जो है ना वो दौड़ रहा था। एंड वो बार बार पीछे मुड़ के भी देख रहा था कि वहाँ पे कोई आ रहा है, उसे उसे फॉलो कर रहा है या नहीं। बट पीछे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग जिसको उस ओमेगा बिल्कुल भी नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता कि उसने ऐसा किया क्या है, क्या किस लिए, किस रीज़न की वजह से उसके पीछे ये लोग पड़ा हुआ है। एंड उनके हाथों में बहुत सारी गन्स एंड हथियार भी था। ये देखने के बाद वो ओमेगा और भी ज़्यादा डर गया था। एंड पीछे से वो लोग बोल रहे थे इसको पकड़ो, ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए, जितनी मुश्किल हो इसको पकड़ना होगा। एंड वो ओमेगा अपनी जान को बचाने के लिए और भी स्पीड में दौड़ रहा था। उसे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बट अभी उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा है, वो है अपनी जान को बचाना। उसे किसी भी हालत में अपनी जान को बचाना है एंड बचना है, इन लोगों के हाथों से बचना है। एक बार अगर इन लोगों के हाथों में वो पड़ गया ना, उसे नहीं पता उसके साथ क्या होगा। अभी इसी सिचुएशन में तो वो ये सोचना भी नहीं चाहता कि क्या होगा उसके साथ, इसीलिए वो दौड़ रहा था। उसकी जितना भी ज़्यादा ताकत था, जितना भी उसे मतलब वो अपनी आंखें जितनी भी दूर जा रहा था, वो बस दौड़े जा रहा था, दौड़े जा रहा था। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते हुए ना वो अचानक जो है कोई इंसान उसके हाथों को पकड़ लिया एंड उसे जो है एकदम ही खींच लिया अपनी तरफ एंड उसे एक पेड़ की साइड में छुपा दिया था। एंड वो ओमेगा जो अपनी आंखों को बंद कर लिया था, वो कुछ भी मतलब सोचना सवाल नहीं कि समय ही उसे नहीं मिला। एंड तभी वो लोग जो है ना वो यहाँ पे आ गया एंड बोला कहाँ गया वो ओमेगा, कहाँ गया, उसे ढूंढो। वो भागना नहीं चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए। अगर वो बच गया ना तो वो लोग हमें मार डालेंगे। हमें बोला गया है कि उस ओमेगा को जितनी भी जल्दी हो उनके पास लेके जाने के लिए, वो ओमेगा हाथ से नहीं निकलना चाहिए। वो लोग आसपास ढूंढने लगा एंड वो ओमेगा जो है एकदम अपनी जो आंखें है ना वो कस के बंद कर लिया था। एंड जो इंसान उसे मतलब खींचा था ना, उस इंसान की जो मतलब शर्ट है ना, उसकी शर्ट को एकदम कस के पकड़ लिया था। उसके शर्ट के अंदर ही जो है ना अपनी मुंह को छुपा रहा था। वो बहुत डरा हुआ था एंड बहुत लंबा लंबा ब्रीथ ले रहा था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा सा जो है फ्लैशबैक में जाना होगा। ज़्यादा नहीं, 2 दिन पहले की सीन। एक ओमेगा जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा खुश इस वजह से था क्योंकि उसे आज़ादी मिला है। आज़ादी, हाँ, वो बचपन से जो है ना आज़ादी चाहता था, वो उड़ना चाहता था बट वो नहीं कर पाता था क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड वो जो है पॉलिटिकल फैमिली से था। उसका फादर जो है चाइना की सीएम था एंड वो हमेशा जो है हमेशा गार्ड के साथ या फिर एक होता है ना जेल में बंद रहना, उस तरीके से था। उसे सब कुछ मिलता था, सब कुछ। वो जो है एक डॉक्टर था, वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। एंड ऐसे ही जो है आज जो है वो कैंप पे जा रहा था, एक छोटा सा गांव की कैंप में। अभी जो है चाइना की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जापान के साथ चाइना की युद्ध हो रहा था। एंड ये युद्ध जो है दिन दिन बहुत ख़तरनाक बनते जा रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड इसी वजह से वो ओमेगा जो है अपनी फ़ादर के पास गया था एंड अपनी फ़ादर से परमिशन लेने की कोशिश कर रहा था कि वो जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ कैंप में जाना चाहता है, वो लोगों को मदद करना चाहता है। उसका फ़ादर जो है उसे एकदम ही मना कर दिया था, नहीं तुम नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं। तब वो ओमेगा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसने अपनी फ़ादर की तरफ देखा और बोला क्यों आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, मुझे भी जाना है, मुझे भी आम लोगों की तरह ज़िंदगी बिताना है। एंड तब उसके फ़ादर ने उसकी तरफ देखा था एंड बोला था पागलपन मत करो, तुम्हें पता है ना अभी बाहर की सिचुएशन कैसा है,
हर कुछ बिखरा हुआ है, लोग दिन ब दिन मारे जा रहे हैं, किस तरीके से युद्ध हो रहा है, एंड तुम अभी ये सब बचपना कर रहे हो विंग। सीरियसली तुम इस तरीके से करोगे ना, मैं तुम्हें जो है ना तुम्हारी माँ एंड भाई बहन के साथ जो है लंदन भेज दूंगा, जैसे कि मैंने उनको भेजा था। एंड विंग जो उसके बाप की तरफ देखा एंड बोला आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, और मैं तो कहीं और जाने की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट 7 डे की बात है डैड, बस 7 डे की मैं एक कैंप में जाऊँगा। आपको पता है ना उस गाँव का हालत क्या है, वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर की बहुत नीड है, एंड आप ही तो इस कंट्री का गवर्नमेंट में से हो ना, तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो, आप खुद पीएम हो। एंड उसका फादर ने देखा एंड बोला हाँ मैं लोगों के बारे में सोच रही हूँ, बट लोगों से भी पहले मेरे लिए मेरी फैमिली है, एंड तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुमने ज़िद किया, तुम नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे रखा है, बट अब तुम्हारा कोई भी चीज़ नहीं होगा, अगर तुमने थोड़ा सा भी मेरे साथ आर्गूमेंट किया तो मैं तुम्हें भेज दूँगा। एंड तभी जो चाइना का हालत था ना सच में बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब, क्योंकि जो 9 मंथ से वहाँ पे युद्ध हो रहा था, दिन ब दिन जो है लोग की जो महीने की न्यूज़ था ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। दोनों कंट्री ही जो है ना कंप्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। चाइना की हालत दिन ब दिन जो है वो ख़राब होते जा रहा था, ऐसे ही जो है ना चलती जा रहा था। एंड विंग जो कि मतलब उसके फादर की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं था, बिल्कुल भी एग्री नहीं था। एंड उसने जो है ना उसके फादर की तरफ देखा, बोला ठीक है मैं मान रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ये बोलकर वो अपने रूम में जो है ना वो जा रहा था, बट उसके दिमाग में था कि नहीं, वो उसके फादर की बात नहीं मानेगा, उसे उन लोगों की मदद करना है, किसी भी हालत में मदद करना है। वो ऐसे ही लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, वो खुद भी एक डॉक्टर है और डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। एंड यह सोचने के बाद वो जो है ना एक चिट्ठी लिखा, हाँ वो एक चिट्ठी लिखा, एंड वो चिट्ठी अपने घर पे रखा अपने रूम में। एंड फिर वो कुछ सामान को पैक किया, एंड उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि डैड आप मेरे लिए परेशान मत होइए, मैं वहाँ पे जा रही हूँ एंड मैं ठीक ठाक आ जाऊँगा, बस कुछ ही दिनों की ही बात है। एंड कोई भी मुझे नहीं पहचानता, आपको पता है कोई भी मुझे नहीं पहचानता, कोई ये नहीं जानता कि मैं पीएम की बेटी हूँ, ओमेगा बेटा हूँ। ये बोलने के बाद वो वहाँ पे लिखा, एंड फिर रात हुआ, एंड वो जो है ना छुप छुप के जो है अपने घर से, अपनी मेंशन से जो है ना वो निकल गया था। ऐसे ही सुबह तक जो है वो ट्रेन स्टेशन पहुँच गया था, वो उसे ट्रेन पकड़ना था, क्योंकि ट्रेन से ही जो है ना वो वहाँ पे जाने वाला था। एंड जब वो ट्रेन स्टेशन में गया, वहाँ पे उसने देखा कि उसके ही जो है ना कुछ फ्रेंड्स एंड उसका जो 2 टीचर वहाँ पे था। एंड विंग वो देखने के बाद जल्दी उनके पास चले गए, गाइस मैं आ गई हूँ, तुम लोग आ गए हो ना, सब आ गए। एंड उसका जो फ्रेंड था उसने बोला हाँ सब आ गए, हम बस तुम्हारी इंतज़ार कर रहे थे कि तुम आ पाओगे या नहीं। एंड विंग ने बोला हाँ मैं आ गई, चलो 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 ट्रेन में उठो। फिर वो सब जो है ना वो ट्रेन में उठ गए थे, एंड ट्रेन में उठने के बाद विंग वहाँ पे बैठा, एंड जब ट्रेन वहाँ से चलना शुरू हुआ ना, विंग ने एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला फाइनली गाइस, फाइनली मैं भाग पाई, मैं आ पाई, मुझे बिलीव नहीं हो पा रहा है कि मैं जो है अपनी फादर के चंगुल से बच के यहाँ पे आ पाई। ओ माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड ये मेरी फर्स्ट टाइम है जब मैं ट्रेन में उठ रही हूँ। एंड उसका फ्रेंड ने उसकी तरफ देखा, बोला विंग तुम्हें अपनी फादर को बता के आना चाहिए था, परमिशन लेके। एंड विंग ने बोला चिल यार, कुछ नहीं होगा, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा, एंड ऐसे भी मुझे कोई नहीं पहचानता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी फादर किस तरीके से हमारी फैमिली को सीक्रेटली रखता है, एंड जब से ये वॉर शुरू है तब से तो और भी ज़्यादा मैं थक गई थी, मैं कहीं पे भी नहीं जा पा रही थी मेरी फादर के परमिशन के अलावा। पता नहीं ये युद्ध कब ख़त्म होगा और कब हम चैन से सांस लेंगे। स्पेशली जो ओमेगाए है, ओमेगा को तो अब घर से भी बाहर निकलना जो है डेंजर हो गया है, लोग उसे पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है, एंड उसके साथ घिनौनी हरकतें कर रहा है। मुझे तो बस ये सब सोच के ही बहुत बुरा लगता है। एंड उनमें से उसका एक अल्फा फ्रेंड ने देखा, बोला विंग तुम अपनी सेंट को अभी जो है वो अच्छी तरीके से ढक लो। एंड विंग ने बोला ओह हाँ, एंड वो अपनी सेंट ग्लैंड पे है ना वो जो एक स्प्रे टाइप का था, जिससे उसका जो स्मेल है वो कंट्रोल में रहेगा, उससे जो है ओमेगा की स्मेल नहीं आएगा। एंड विंग ने जल्दी से वही किया, एंड फिर वो बोला अब ठीक है ना, एंड उसका फ्रेंड ने बोला अब ठीक है, एंड तुम सब लोग केयरफुल रहना, एंड वहाँ जाने के बस हमारी फर्स्ट मोटिव यही होगा कि हम लोगों की मदद करें, इसके सिवा हम आसपास की कोई भी चीज़ के बारे में नहीं देखेंगे ना कुछ करेंगे, ठीक है। उन सारी लोगों ने अपनी सिर को हिला दिया था, एंड उसके बाद वो ट्रेन जो है ना वो चल रहा था अपनी तरफ जाने के लिए, एक अलग मकसद, एक अलग जगह या फिर एक अलग जर्नी शुरू करने के लिए। यहाँ पे विंग आया था
लोगों की मदद करने, बट उसे थोड़ी ना पता है उसका ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही चेंज होने वाला है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उस ट्रेन में कोई तो था जो कि विंग को देख रहा था बहुत गौर से। एंड वो जो है वो तब से विंग को पीछा कर रहा है जब से वो उसके घर से भागा था। एंड उसका नज़र सिर्फ़ और सिर्फ उस ओमेगा की तरफ था, एकदम क्लियर। वो बस दूर से बैठा हुआ उस ओमेगा को देख रहा है, उस ओमेगा की बिहेवियर को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो आज से नहीं, काफ़ी टाइम से इस ओमेगा को फॉलो कर रहा है। एंड वो इस ओमेगा के बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ। ऐसे ही जो है विंग जो है अपनी जहाँ पे उसे जाना था, चाइना कि एक छोटा सा गाँव, वहाँ पे गया था। एंड वहाँ जाने के बाद वो जितनी भी उनकी फ्रेंड्स थे, टीचर थे, वो सब लोग उतर गए। एंड एक जो है ना वहाँ की छोटा सा जो स्कूल है, उस स्कूल में ही वो दोनों मतलब वो सब रहेंगे। वहाँ पे ही उनका कैंप बनाया गया था। तो विंग वो लोग सब लोग वहाँ पे चला गया था। एंड वहाँ पे ओमेगा के लिए जो है ना वो एक अलग सा रूम दिया गया था, एंड अल्फ़ा के लिए एक अलग सा रूम। एंड वहाँ जाने के बाद वो जो स्कूल था ना वो एकदम ही नष्ट हो चुका था, सच में। वो देख के लग रहा था कि ये स्कूल कितनी सालों से शायद ओपन ही नहीं हुआ होगा। एंड ये सच था, 9 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है इस जो स्कूल है वो बंद पड़ गया है। एंड बंद होने की वजह से उस जो स्कूल था ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। एंड विंग ने देखा, बोला ये हालत ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जगह बंद था। एंड उसके टीचर ने बोला ये जगह काफ़ी टाइम से बंद था एंड यहाँ पे हम रहेंगे। एंड विंग ने बोला यहाँ पे रहना होगा। एंड उसका टीचर ने उसकी तरफ देखा, बोला विंग आई नो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। एंड मैंने नहीं टीचर, मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं, मैं कर सकती हूँ। एंड उसके टीचर ने बोला ओके। एंड उसके बाद वो सब जो है ना उस जो स्कूल था उसको एकदम अच्छे तरीके से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद वहाँ पे उनकी जितनी भी दवाई वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ था ना, उन सबको रख दिया था। एंड अभी शाम का वक्त भी हो गया था। एंड विंग ने देखा, बोला टीचर हमने कर लिया। एंड उसका टीचर ने बोला कल से हम अपनी काम स्टार्ट करेंगे। एंड विंग ने बोला ओके टीचर ठीक है। एंड उसके बाद जो है ऐसे ही वो रात भी बीत गया था। विंग के लिए वो रात बहुत नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। एंड नेक्स्ट डे जब उठा ना, नेक्स्ट डे उठने के बाद से ही विंग बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा था, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे अपनी इलाज के लिए। एंड सब कुछ जो है वो आ रहे थे। एंड विंग भी एंड उसकी फ्रेंड्स भी जो है ना लोगों को दिख रहा था, सब कुछ कर रहा था, ट्रीटमेंट कर रहा था। ऐसे ही जो है शाम की वक्त हो गया था। शाम के टाइम विंग की जो फ्रेंड है ना वो विंग की तरफ देखा, बोला विंग। एंड विंग ने बोला क्या है। एंड विंग की तरफ देखा, बोला सब लोग चले गए हैं, देखो कोई भी पेशेंट नहीं है। एंड मैंने सुना है कि ये जो गांव है ना ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा बाज़ार टाइप का भी है, क्या तुम जाओगे हमारे साथ। एंड विंग ने देखा, बोला अभी अभी तो शाम होने वाला है एंड कुछ टाइम बाद जो है वो रात भी हो जाएगा। और उसने बोला हाँ हाँ ठीक है ना, पर हम जा सकते हैं, देखो बहुत अच्छा जगह है एंड एक न्यू एक्सपीरियंस भी होगा। एंड तुमने तो यहाँ पे कभी आया भी नहीं होगा गाँव वाले साइड में, तो चलो ना देखते हैं। एंड विंग ने देखा, बोला ओके ठीक है मैं आ रही हूँ। एंड उसके बाद वो भी जो है ना चला गया था उसकी फ्रेंड्स के साथ। एंड वो आसपास देख रहा था, घूम रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। एंड कुछ कुछ जगह पे जब विंग जा भी रहा था उसे बहुत बुरा लग रहा था। उस गांव के कुछ साइड जो एकदम लास्ट वाले साइड था ना उसे एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, एकदम ही। एंड वहाँ पे जो है ना काफ़ी जगह पे खून की छींटे भी था, जो कि मतलब सूख गया था, बट दाग अभी तक नहीं मिटा था। क्योंकि सबसे पहला हमला इसी शहर में हुआ था, इसी गांव में हुआ था, जब चाइना ने हमला किया था तब यहाँ पे ही लोग मारे गए थे। एंड वो सब चीज़ें वहाँ पे था। एंड विंग देखने के बाद बोला यार कितनी बेरहमी है लोग, कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को मार सकता है। एंड तभी उसके पीछे से एक फ्रेंड ने बोला जब सियासत की बात हो ना तब लोग कुछ भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं। एंड ये चीज़ तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि तुम्हारी फैमिली। एंड ये बोल के वो एकदम चुप हो गया था। एंड विंग ने देखा, बोला मेरी फैमिली क्या। एंड उसने बोला नहीं कुछ नहीं। एंड वो कुछ बोलना चाहता था बट वो बोल नहीं पाया। एंड उस तरीके से वो लोग घूमे, देखे एंड फिर आ गए थे। एंड ऐसे ही रात को सब ने खाना खाया, खाना खाने के बाद सो गया था। नेक्स्ट डे जब विंग उठा, विंग उठने के बाद उसे कुछ शोर आया, हाँ कुछ शोर आ रहा था बाहर चिल्लाने की या फिर ऐसे कुछ शोर आ रहा था। एंड विंग उठा एंड उठने के बाद बाहर गया तो देखा कि वहाँ पे कुछ गुंडे थे, हाँ कुछ गुंडे जो कि वहाँ पे आया एंड उन सबके ऊपर चिल्ला रहा था एंड बोल रहा था आप लोग किसके परमिशन के यहाँ पे आए हो कैंप खोलने के लिए, आप अभी इस कैंप को बंद कीजिए, नहीं तो हम देखना आप सबको मार डालेंगे या फिर आप सबको यहाँ से भगा देंगे अब भी अगर आप लोग नहीं गए। एंड उसके टीचर ने बोला था हम किसी की नुकसान नहीं करना चाहते, बस हम यहाँ पे आए हैं कैंप खोलने के लिए, लोगों की मदद करना, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो।
एंड तब उसने बोला था नहीं, हमें किसी का मदद नहीं चाहिए, इस गाँव में कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, समझ गए ना। एंड उसके टीचर ने भी उनके साथ जो है फाइट किया एंड फिर वो लोग वहाँ से चला गया था। एंड विंग ने देखा एंड बोला ये क्या हो रहा है गाइस। एंड तभी उसके फ्रेंड ने बोला पता नहीं, ये गांव के कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहता कि हम यहाँ पे कैंप करें, इसीलिए ये सब कर रहा था। उन्होंने बोला पर क्यों, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे ना। एंड उसके फ्रेंड ने बोला हाँ हम तो नहीं करे, बट पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ। उसके बाद फिर से वही जो काम है वो स्टार्ट हो गया था। एंड अभी जो है ना वो दोपहर का वक्त था, एकदम दोपहर की वक्त। एंड जो आसपास के लोग थे ना वो जो है एकदम सारी जगह शांत हो गया था, एकदम शांत। एंड विंग जो है ना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा था, या फिर उसे थोड़ा सा मतलब हेडेक फील हो रहा था। इसलिए उसने सोचा कि वो जो है ना वो साइड में ही जो है एक नदी है, विंग ने सोचा कि वो उस नदी के साइड में चला जाए एंड वहाँ पे जाके कुछ टाइम रेस्ट करे। ये सोचने के बाद जो है विंग वहाँ पे चला गया था। एंड वहाँ जाने के बाद विंग काफ़ी टाइम तक वहाँ पे था, एकदम काफ़ी टाइम तक। उसे वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना कि वो एकदम सो गया था। एंड कुछ टाइम बाद, शायद 2 घंटे बाद विंग ने उठने के बाद वो अभी शाम का वक्त, थोड़ा सा शाम का वक्त हो गया था। एंड विंग को लगा कि वो काफ़ी टाइम तक यहाँ पे था। एंड उसे थोड़ा सा अजीब भी लगा कि वो काफ़ी टाइम से वो यहाँ पे है बट कोई भी उसे बुलाने नहीं आया या फिर कुछ भी नहीं। तो विंग जो उठने के बाद वो जो है ना उस कैंप की तरफ निकल गया था। एंड वो कैंप के जब आसपास गया ना वो एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उस कैंप में कुछ भी नहीं था, हर चीज़ टूटा फूटा था, सच में हर चीज़ टूटा फूटा था। एंड वो जब अंदर दौड़ के गया वहाँ पे कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं था, ना उसका कोई फ्रेंड था ना उसका कोई टीचर था। एंड विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, यहाँ पे क्या क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ क्यों नहीं है। एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक था। एंड वो आसपास भी देख रहा था एंड जल्दी से वो जिस रूम में था ना अब तक रह रहा था उस रूम में भी गया, तो उस रूम में भी कुछ नहीं था, किसी की सामान कुछ भी नहीं था। एंड विंग शॉक्ड हो गया कि क्या हुआ। एंड वो जल्दी जहाँ पे बाहर की तरफ आया। एंड बाहर की तरफ आने के बाद ना वो सोचे कि वो गांव की तरफ जाए, लोगों से पूछे। एंड तभी जब वो गांव के तरफ गया ना एंड वहाँ जाने के बाद वो जो है वो 2-3 लोगों को देखा एंड वहाँ पे पूछने लगा कि वो कैंप के लोग कहाँ गया है, क्या कोई उन्हें बता सकता है। बट कोई भी उसे कुछ भी नहीं बता रहा था, सब लोग एकदम शांत हो गए थे। एंड जो विंग है ना वो डर रहा था कि क्या हुआ है, कोई क्यों नहीं है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड जल्दी तभी जो है ना पीछे से शोर आया एंड बोला मिल गया हमें, वो ओमेगा मिल गया जिसको हम ढूंढ रहे थे। एंड विंग जब पीछे मुड़ के देखा ना उसने देखा कि बहुत सारी लोग थे वहाँ पे, हाँ बहुत सारे लोग थे। एंड वो लोग विंग को कुछ अजीब तरीके से देख रहा था, बहुत अजीब तरीके से। एंड विंग एकदम ही डर गया, लिटरली उसके आंखों की तरफ देख के विंग को इतना ज़्यादा डर लग गया ना। विंग ने बोला क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरी टीम कहाँ है। उसने बोला तुम्हारी टीम है कहीं तो है, बट अभी हमें तुमसे मतलब है, हमें तुम चाहिए अभी के अभी। एंड ये बोलने के बाद बोला उसको पकड़ो। एंड विंग जब ये सुना ना विंग एकदम हड़बड़ा गया एंड वो जो है ना वो दौड़ लगाने लगा। एंड इसी तरीके से विंग दौड़ते दौड़ते जो है ना उस जंगल में पहुंच गया था। हाँ वो जंगल में वो पहुंच गया था। विंग को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। एंड उसका टीम कुछ ही मिनट में या फिर कुछ ही घंटे में कहाँ चला गया, ये क्या हो रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था लिटरली। एंड उसका टीम उसे इस तरीके से रख के कहाँ जा सकता है एंड ये लोग उसका पीछा क्यों कर रहा है, क्यों, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एंड कहानी शिफ्ट होती है वहाँ पे ही कहानी शिफ्ट होता है जहाँ पे विंग को जो है ना वो गुंडे ढूंढ रहा था एंड विंग के पीछे दौड़ रहा था एंड विंग को तभी किसी ने पकड़ लिया था। हाँ कहानी वहाँ पे ही स्टार्ट होता है। एंड विंग जो कि उस इंसान के जो चेस्ट है ना वहाँ पे अपनी सर को रख लिया था, वो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था, लंबा लंबा ब्रीथ ले रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। एंड जब भी विंग को शोर आया कि वहाँ से वो लोग चला गया है एंड विंग जो कि जल्दी से जो अपनी आँखों को खोला एंड वो मतलब देखा, हाँ वो अपनी आंखों को ऊपर किया एंड देखा तो वहाँ पे एक अल्फ़ा था। एंड उस अल्फ़ा को देख के विंग और भी ज़्यादा डर गया। विंग को ऐसा लगा कि वो अल्फ़ा भी उन्हीं में से है। एंड विंग अभी जो है ना दौड़ लगाने वाला ही था एंड तभी पीछे से वो लड़का जो है ना उस ओमेगा की मतलब हमारी विंग के हाथों को पकड़ लिया था एंड बोला वहाँ मत जाओ, वहाँ पे वो लोग हैं। एंड विंग ने बोला मुझे 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 कुछ मत करो प्लीज़ मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो प्लीज़। तभी वो जो लड़का है ना उसकी तरफ देखा और बोला हे तुम शांत हो जाओ, मैं उनमें से नहीं हूँ। एंड ने बोला प्लीज़ मेरे साथ कुछ भी मत करना, प्लीज़ मुझे कुछ भी मत करना, मुझे छोड़ दो, मैं प्रॉमिस मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। एंड वो उमे जो अल्फ़ा था ना वो उसकी तरफ देखा एंड बोला रिलैक्स हो जाओ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। एंड यहाँ पे हम जो है हमारी कहानी को स्टॉप करते हैं। एंड आपको क्या लगता है वो अल्फ़ा कौन है?
एंड वो अल्फा वहाँ पे क्या कर रहा है। उससे भी बड़ी बात, वो लोग विंग को क्यों पीछा कर रहा है, क्या है रीज़न, किस वजह से विंग के साथ ये हो रहा है, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तो बाय गाइस।